देखिए, इसके पहले भी जब लोकसभा का चुनाव हुआ था, उसके पहले हम लोग तीनों राज्य हारे थे, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान। लेकिन उसके बाद भी हम लोग अजेय बहुमत से अपना वापसी किए थे। इस बार तो ये लोग पूरा हवा बनाए कि छत्तीसगढ़ फिर वापस आएँगे, यानी कांग्रेस जीतेगी। मध्य प्रदेश में एंटी इनकम्बेंसी है और राजस्थान में हम लोग पुनः जीतेंगे। लेकिन आपने देखा कि वहाँ की जनता, वहाँ के मतदाता किस तरह साइलेंटली माताओं ने, युवा वर्ग ने, किसान ने, गरीब ने मोदी जी के गारंटी पर मुहर लगाया। भाई आप गठबंधन किस लिए बनाए थे जो ये बात कह रहे हैं? आप तो खुद अपने आप पर हास्यास्पद हो रहा है आपका बयान। और एक तरफ मीडिया में आ चुका कि हम लोग एक साथ चुनाव नहीं लड़े इसलिए हार गए। तो अब ये उन्हीं का बयान में अंतर आ रहा है ना, हम लोग थोड़े बोल रहे हैं। वो खुद बोल रहे हैं जदयू कह रहे हैं अलग, राजद कह रहे हैं अलग, कम्युनिस्ट कह रहे हैं अलग, कांग्रेस कह रहे हैं अलग, सपा कह रहे हैं अलग। क्या वो गठबंधन चुनाव देता है? अभी जो है ये लोग भीम संवाद किए और ये लोग कहे कि इतनी भीड़ आई, सारे महादलित दलित हमारे साथ। आज का भीड़ देखे आप, कितनी ज्यादा भीड़ थी। ये लोग केवल और केवल हवाई हैं। सारे बड़े लीडर जो केवल जनता को दिग्भ्रमित करते हैं, वो लोग गठबंधन बनाए। जनता गठबंधन नहीं बनाई, जनता तो देख रही है कि हमको अनाज फ्री किसने दिया। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए थे और 5 राज्यों में से 3 राज्यों में बीजेपी ने जो है वो बहुमत के साथ जीत हासिल की, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। और इसके बाद कहा जा रहा है कि अब लोकसभा चुनाव पर भी जो है इसका एक गहरा असर देखने को मिलेगा और इंडिया गठबंधन की तरफ से ये कहा जा रहा है कि चुनाव में जो हार हुई वो सिर्फ़ इसलिए हुई क्योंकि इंडिया गठबंधन के जो तमाम दल हैं वो एक साथ मिल कर के चुनाव नहीं लड़े। हमारे साथ इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे हम भाजपा से विधायक हैं कुमार शैलेंद्र जी, इन्हीं से जानते हैं कि कितना असर इस चुनाव का 2024 में देखने को मिलेगा। सर, जिस तरीके से 3 राज्यों में जीत हासिल हुई भाजपा की, अब इंडिया गठबंधन ये कह रही है कि हम लोग अलग-अलग चुनाव लड़ रहे थे, इसलिए इतना जो है वोट पे असर देखने को मिला। अब एक कैंडिडेट हम हर जगह भाजपा के खिलाफ इंडिया गठबंधन से उतारेंगे। देखिए, इसके पहले भी जब लोकसभा का चुनाव हुआ था, उसके पहले हम लोग तीनों राज्य हारे थे, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान। लेकिन उसके बाद भी हम लोग अजेय बहुमत से अपना वापसी किए थे दोबारा और हम लोग सरकार बनाए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने थे। इस बार तो ये लोग पूरा हवा बनाए कि छत्तीसगढ़ फिर वापस आएँगे, यानी कांग्रेस जीतेगी। मध्य प्रदेश में एंटी इनकम्बेंसी है और राजस्थान में हम लोग पुनः जीतेंगे। लेकिन आपने देखा कि वहाँ की जनता, वहाँ के मतदाता किस तरह साइलेंटली माताओं ने, युवा वर्ग ने, किसान ने, गरीब ने मोदी जी के गारंटी पर मुहर लगाया और पुनः वापसी हुई। आप सोच सकते हैं जब तीनों राज्य में फिर से वापसी, तेलंगाना में 1 से 8 और वहाँ के मुख्यमंत्री को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने हराया। तो किस तरह जो है हम लोग इतना विश्वास मोदी जी पे किए हैं, ये जनता ने। अब ये लोग कुछ भी कह लें कि हम लोग अलग-अलग या हम लोग का, भाई आप गठबंधन किस लिए बनाए थे जो ये बात कह रहे हैं? आप तो खुद अपने आप पर हास्यास्पद हो रहा है आपका बयान, आपका गठबंधन। आपने जब गठबंधन बनाया, इंडिया गठबंधन, तो क्यों नहीं एक साथ लड़े आप? इस छोटा चुनाव में जब आप एक साथ नहीं लड़ सके, तो बड़ा चुनाव में आपका क्या औकात है? भारतीय जनता पार्टी का सर ये तो मुद्दा रहेगा देश का। अच्छा, इंडिया गठबंधन की तरफ से बार-बार ये कहा जाता है कि इंडिया गठबंधन में जो है सब कुछ सही है। भाजपा की तरफ से आरोप लगाया जाता है कि इंडिया गठबंधन टूटने के कगार पर है। लेकिन आज कांग्रेस विधायक दल के जो नेता हैं शकील अहमद, उनका एक बयान आता है कि वो आरजेडी से गठबंधन में है, जेडीयू के साथ गठबंधन में नहीं है। तो ये किस तरीके का गठबंधन है? देखिए वो ही अपने आप ही हास्यास्पद, क्यों अभी आपके द्वारा ही कहा जा रहा है। वो कह रहे हैं कि भाजपा वाले कहते हैं कि सब कुछ ठीक नहीं है और एक तरफ मीडिया में आ चुका कि हम लोग एक साथ चुनाव नहीं लड़े इसलिए हार गए। तो अब ये उन्हीं का बयान में अंतर आ रहा है ना, हम लोग थोड़े बोल रहे हैं।
वो खुद बोल रहे हैं जदयू कर रहे हैं अलग, राजद कर रहे हैं अलग, कम्युनिस्ट कर रहे हैं अलग, कांग्रेस कर रहे हैं अलग, सपा कर रहे हैं अलग। सारे गठबंधन जो है इंडी गठबंधन, वो खुद उनका प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आ चुका है। हम लोग क्या कहें, हम लोग तो अपने काम के बदौलत जो विकास किए मोदी जी ने, उनकी गारंटी पर जो है मुहर लगाया है। अच्छा, कह रहे हैं कि अब इंडिया गठबंधन की बैठक भी होगी, पहले कहा जा रहा था कि नहीं होगी। इंडिया गठबंधन की बैठक भी होगी, अब एक तरीके से संयोजक का नाम भी डिसाइड किया जाएगा। क्या वो गठबंधन चुनाव देता है? अभी जो है ये लोग भीम संवाद किए हुँ। और ये लोग कहे कि इतनी भीड़ आई, सारे महादलित दलित हमारे साथ। आज का भीड़ देखिए आप, कितनी ज़्यादा भीड़ थी। ये लोग केवल और केवल हवाई हैं। सारे बड़े लीडर जो केवल जनता को दिग्भ्रमित करते हैं, वो लोग गठबंधन बनाए। जनता गठबंधन नहीं बनाई है। जनता तो देख रही है कि हमको अनाज फ्री किसने दिया। जब विश्व स्तर पर कोरोना जैसी महामारी थी, हुँ। तो हमारा जान टीका लगा के किसने बचाया? किसान सम्मान निधि किसने दिया? ये जनता उसको देखती है। बोलने से होगा, हम गठबंधन कर लेंगे, काम कुछ नहीं, क्या होगा? इसलिए चालीसों के चालीसों सीट इस बार बिहार में हम लोग जीतेंगे। अच्छा, आप लोगों की 3 राज्यों में जीत हुई जिस तरीके से, तो इंडिया गठबंधन से डीएमके पार्टी के एक नेता का बयान आता है कि गौमूत्र वाले राज्यों में ही बीजेपी जीत सकती है। उत्तरी जो राज्य हैं, उत्तरी भारत है, वहाँ पर जीत हासिल हो सकती है। जो दक्षिणी है, वहाँ पर जाकर के देखिए, वहाँ पर जो है जनता उनको नहीं पूछती है। देखिए, ये तो बिल्कुल ही सनातन धर्म पर चोट है और जो हिंदू धर्म, सनातन धर्म को छुएगा, उसका सर्वनाश हो जाएगा। कोई नहीं रोक सकता है। बार-बार डीएमके के नेता ऐसे बयान देते हैं। अब वो तो ठीक है, वो डीएमके के नेता स्टालिन के पुत्र कौन थे? उदयनिधि जी। उदयनिधि जी ने। और उनकी माँ जो है रोज़ सुबह 4 बजे से 6 बजे पूजा पहले तो उन्हीं से पूछना चाहिए कि आपकी मम्मी जो है पूजा करके ही कोई काम करती है और एक तरफ आप सनातन धर्म पे चोट करते हो। गौमूत्र क्या है? गौ को माता कहते हैं। गौमूत्र जो है सब गरीब लोगों के लिए वो दवाई का काम करता है। हम लोग पूजते हैं और उस पर आप जो है कुठाराघात करते हैं। इसलिए मेरा मानना है कि जो भी, हम लोग किसी के विरोधी नहीं हैं। हम लोग इस्लाम धर्म को मानने वाले को कहाँ कुछ बोलते हैं, जैन धर्म मानने वाले को कहाँ कुछ कहते हैं, ईसाई धर्म मानने वाले को कहाँ कुछ कहते हैं। लेकिन ये लोग सारे जो अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं और जो अल्पसंख्यक को मानते हैं, जो तुष्टीकरण नीति को मानते हैं, वो सभी लोग हिंदू धर्म पर कुठाराघात करते हैं, प्रहार करते हैं। तो जो सनातन धर्म पर प्रहार करेगा, उसका सत्यानाश हो जाएगा। अच्छा, आज जेडीयू के मंत्री का कहना था कि शीला मंडल ने कहा कि भीम संसद आयोजित किया गया था जेडीयू की तरफ से, उसमें जो है वो जेन्युइन जो दलित लोग हैं वो लोग आए थे, लेकिन आज जो आप लोगों ने किया था अंबेडकर समागम, उसमें जो है कह रही है कि संविधान को तोड़ने वाले लोग पहुंचे थे। देखिए, ये लोग यही कहकर अभी तक भोली-भाली जनता को दिग्भ्रमित किया है। इसलिए इस पर मुझे कुछ बहुत ज़्यादा बयान नहीं देना है। लेकिन उनका भीड़ प्रशासन का भीड़ था, मेरा भीड़ जनता का भीड़ था। चलिए, तो भीम संसद प्रशासन की भीड़ थी और जो अंबेडकर समागम किया गया था वो जनता की भीड़ थी। तमाम सारी बातें करते नजर आए बीजेपी से विधायक कुमार शैलेंद्र जी, और जिस तरीके से चुनाव जो अब आने वाला है उसका असर बीते जो 5 राज्यों के चुनाव हुए उसका रिजल्ट ही एक तरीके से असर बनाएगा। अब इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आप मैं आपके साथ प्रिया। बहुत-बहुत धन्यवाद।